हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के भूगोल के पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रकार के सिद्धांत या परिकल्पनाएं हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई, जिनमें से पहली परिकल्पना प्राचीन परिकल्पना कहलाती है और वर्तमान में जो सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है उसे नवीन परिकल्पना के अंतर्गत में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन सिद्धांतों की। प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार हमारी पृथ्वी का, हमारी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण इस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत प्रदर्शित किए, लेकिन वर्तमान में ये सभी मत सर्वमान्य नहीं हैं। लेकिन प्राचीन काल में ये मत सर्वाधिक लोकप्रिय थे, सर्वमान्य थे, इसलिए आज हम इन मतों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं हम। तो सबसे पहला सिद्धांत है हमारा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने एक तारक परिकल्पना का सिद्धांत दिया था, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति एक तारे से हुई है, ऐसा इनका मानना था। तो एक तारक परिकल्पना जो थी इसका समर्थन लाप्लास, जो कि फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ ये एक कौन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये इमैनुअल कांट के एक तारक परिकल्पना का समर्थन किया और जिसे निहायता परिकल्पना नाम दिया गया। तो ये कह लीजिए आप, एक तारक परिकल्पना के समर्थन में 2 विद्वान सामने आए। एक थे इमैनुअल कांट जो कि जर्मनी के एक दार्शनिक थे और दूसरे थे हमारे फ्रांस के गणितज्ञ लाप्लास, जिन्होंने इसी सिद्धांत को निहायता परिकल्पना का नाम दिया। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे जो थे चैम्बरलेन व मोल्टन। चैम्बरलेन मोल्टन ने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है इसका निर्माण एक तारे से ना होकर के, अभी हमने पढ़ा इमैनुअल कांट ने बताया कि एक तारे से उत्पत्ति हुई है, जबकि चैम्बरलेन व मोल्टन कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है इसका निर्माण 2 तारों से हुआ। यानी कि हमारा जो सूर्य, एक तारा सूर्य का प्रधान तारा, इसके पास से एक नजदीक दूसरा तारा जब इसके पास से गुजरा तो उसका अधिक घनत्व होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण से हमारे सूर्य में से कुछ भाग अलग हो गए, जो कि हमारी ग्रह हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जैसे 2 तारों के निर्माण होने के कारण द्वितारक परिकल्पना कहा गया और जेम्स चीज और हेराल्ड जेफरी ने इस द्वितारक परिकल्पना का समर्थन किया, जो कि 1904 में चैम्बरलेन व मोल्टन ने दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टा स्मिथ व कार्ल वाइजस्कर। इन्होंने अंत तारक धुरी परिकल्पना का समर्थन किया। इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य धूल के कण मौजूद थे और उन कणों में आकर्षण की क्रिया हुई। आकर्षण की क्रिया के दौरान में भीषण विस्फोट हुआ और फिर पुंजित होकर के ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। अंत तारक धुरी परिकल्पना जो कि 1943 में प्रदान की गई, इस परिकल्पना के बारे में हम बात करें यहाँ पर निहायता परिकल्पना में संशोधन किया गया। देखिए इसमें जो निहायता परिकल्पना जो थी इमैनुअल कांट और लाप्लास ने जो दी थी, इसी परिकल्पना को सुधार दिया गया और यहाँ पर उसका नाम कर दिया गया अंत तारक धुरी परिकल्पना। तो ये तो हमारी प्राचीन परिकल्पना थी, लेकिन आज वर्तमान में सबसे अधिक जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बिग बैंग के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि आज नवीन परिकल्पना है। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। इस कारण से इसे हम बिग बैंग के सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना के नाम से भी हम जानते हैं। तो बिग बैंग का सिद्धांत एक नवीन सिद्धांत है, आज पूरे विश्व में ये प्रचलित है। सभी के द्वारा, सभी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, सभी वैज्ञानिकों के द्वारा ये मत सामान्य है। ये सिद्धांत एडविन हबल ने 1920 में प्रस्तुत किया।
कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग का सिद्धांत। तो बिग बैंग के सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हबल ने दिया था, 1920 में दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार बताया था कि हमारी जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, हमारे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, उसके अंतर्गत में 3 अवस्थाएं घटित हुई थी। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं, उनके बारे में हम यहाँ जानते हैं। तो देखिए, बिग बैंग के सिद्धांत के विस्तार या विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था क्या है? एकाकी परमाणु। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये अति सूक्ष्म गोलक था। अति सूक्ष्म गोलक कह लीजिए, यानी कि जो वायुमंडल में अत्यंत छोटे छोटे जो सूक्ष्म जो कण थे, जो छोटे परमाणु थे, उसे एकाकी परमाणु का नाम दिया गया है, जिसे हम विचित्रता गोलक भी कहते हैं। तो इस विचित्रता कण जो है, विचित्रता जो परमाणु है, गोलक है, एकाकी जो परमाणु है, इन कणों में टकराहट हुई थी। ये कण असंख्य रूप में हमारे वायुमंडल में मौजूद थे, जो कि एक ही स्थान पर स्थित थे। एक ही स्थान पर, उनमें कोई गति नहीं हो रही थी, तो एक ही स्थान पर स्थित थे। ये जो कण थे, इन कणों में दूसरी जो प्रक्रिया हुई थी, विस्फोट की प्रक्रिया। अब ये जो अभी मैंने बताया आपको, एकाकी जो परमाणु है, जो कि अपने एक ही स्थान पर स्थित थे, इनमें 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले। तो 13.7 अरब वर्ष पहले इन एकाकी परमाणुओं में विस्फोट की प्रक्रिया हुई। तो विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान प्रारंभ के 3 मिनट में, यहां मैंने लिखा हुआ है, 3 मिनट में एक परमाणु का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग के सिद्धांत की पहली बात क्या थी कि एकाकी परमाणु अंतरिक्ष में मौजूद हैं, उनमें विस्फोट की क्रिया हुई और विस्फोट की क्रिया के प्रारंभ के 3 मिनट में एकाकी परमाणु का निर्माण हुआ, प्रथम परमाणु का निर्माण हुआ। इसके बाद में हम बात करें कि विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊर्जा निकली। ऊर्जा के कारण से ही हमारा सूर्य गर्म है। उसी ऊर्जा के बाद में यहाँ देखें तापमान में कमी। तीसरी प्रक्रिया के दौरान, तीसरी अवस्था के दौरान अगर हम बात करें कि एकाकी परमाणु में जब विस्फोट की क्रिया हुई तो ये गर्म थे, इनमें से ऊर्जा निकली। तो ये जो ऊर्जा है उसमें 3 लाख वर्षों के दौरान, यानी कि बिग बैंग की जब घटना घटी थी 13.7 अरब वर्ष पहले जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद 3 लाख वर्षों के अंतर्गत इसके तापमान में, एकाकी परमाणु के तापमान में 4500 डिग्री केल्विन की कमी आई। यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे गिर गया और धीरे धीरे वो जो सूक्ष्म परमाणु जो थे वो ठंडे हो गए और आपस में पुंजित हो गए और पुंजित होने पर एक पारदर्शी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हमारे ब्रह्मांड को हम मिल्की वे के नाम से या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। तो बिग बैंग का सिद्धांत आज वर्तमान में सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। सभी के द्वारा, सभी देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मान्य है। आज वर्तमान में माना जाता है कि इसी सिद्धांत के अनुसार कि यही वाली घटना जो है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और जिसके अंतर्गत में हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, चंद्र, अन्य जो छोटी बड़ी जो ग्रह जो हैं उनका निर्माण इसी सिद्धांत के अनुसार हुआ। तो यहाँ विद्यार्थियों, आपने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आपने सिद्धांत को पढ़ा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत 2 भागों में विभाजित हैं। एक प्राचीन सिद्धांत है, प्राचीन परिकल्पना है, और दूसरा जो है नवीन सिद्धांत है। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, आप नोट कर लेना यहाँ पर इन सिद्धांत को कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला प्राचीन सिद्धांत, प्राचीन परिकल्पना, जिसके अंतर्गत में 3 व्यक्तियों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। पहला था इमैनुअल कांट, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। उसके बाद में चैम्बरलेन और मोल्टन, इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई, 2 तारों के टकराने से हुई है। और तीसरा जो था आर्टो स्मिथ एंड कार्ल वाइजेस्टर, उन्होंने बताया, उन्होंने इमैनुअल कांट के जो संकल्पना थी इसमें ही संशोधन प्रस्तुत किया था। और वर्तमान में नवीन सिद्धांत जो आप
यही सिद्धांत इसी की घटना के दौरान, बिग बैंग की घटना के दौरान, बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट की घटना के दौरान हमारे समस्त ब्रह्मांड, हमारे पृथ्वी, सूर्य, चंद्र यानी ग्रह और ग्रहों का निर्माण इसी परंपरा के अंतर्गत में हुआ था, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है। तो अभी आपको यहाँ पर होमवर्क के रूप में ऐसे नोट कर लेना, यहाँ पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके संबंधित प्राचीन सिद्धांत बताइए। तो आपको ये करना पड़ेगा। इस प्रकार से बता सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नवीन सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग का सिद्धांत है। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार होने में किस प्रक्रिया का योगदान है, बिग बैंग की घटना का है। और बिग बैंग में क्या होता है, जो वायुमंडल में असंख्य छोटे जो सूक्ष्म अति गोलक हैं, परमाणु हैं, उनमें भीषण टकराव हो रही है। और ये इस सिद्धांत के अनुसार समझाने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया को कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में ये प्रक्रिया हुई थी। पहले में क्या हुआ था कि एकाकी परमाणु थे, दूसरे में विस्फोट की प्रक्रिया हुई, तीसरे में विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान परमाणु के टेम्परेचर में कमी आई। इस प्रकार से इस सिद्धांत को यहाँ पर समझाया गया था। अगले चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो ग्रह और उपग्रह जो बने उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।